कृष्ण जन्म की बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। चौधरी परिवार की ओर से ग्राम लक्ष्मीपुरा रिंग रोड स्थित निज निवास परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में कथा व्यास देवी ऋचा मिश्रा के मुखारविंद से कृष्ण की बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा का महत्व का वृतांत विस्तार से सुनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर पुण्य कमाया। इस अवसर पर रामस्वरूप महेश एवं अन्य चौधरी परिवार के सभी सदस्यों ने बताया कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा एवं धूमधाम से मनाई गई। चौधरी परिवार की ओर से चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में गोवर्धन पूजा के दौरान काशी विश्वनाथ से आए हुए आचार्य जी महाराज के द्वारा कथा के दौरान अपने प्रवचनों में कहा कि मानव को निरंतर आगे बढ़ने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ करने जरूरी है। जो भगवान का स्मरण करते हैं उन लोगों को जीवन में कभी सुख की कमी नहीं होती है। इस मौके पर श्रीमद् भागवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ में आए हुए श्रद्धालु गण कृष्णा की बाल लीलाओं के भजनों से भाव विभोर होकर उठकर जमकर नाचने गाने एवं भक्ति रस की गंगा में डुबकियां लगाते हुए झूमने लगे। इस मौके पर आए श्रद्धालुओं ने देवी ऋचा मिश्रा के द्वारा गाए हुए भजनों का आनंद लिया। कथावाचक देवी ऋचा मिश्रा ने कहा कि पृथ्वी पर पापियों के अंत के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म की बाल लीलाओं की कथा का वर्णन किया। इस मौके पर पांडाल परिसर में विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई, साथ ही रंगोलियां सजाई गई। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कृष्ण बाल लीलाओं के प्रसंग के साथ ही पांडाल जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। श्रोताओं ने एक दूसरे को कृष्ण की बाल लीलाओं का वृतांत सुनकर बधाई दी। साथ ही इससे पूर्व में महिला पुरुष श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण के भजनों पर झूमकर उठकर नाचने गाने लगे। इस अवसर पर कथावाचक देवी ऋचा मिश्रा ने कहा कि अंतकरण में दयाभाव रखने वाला ही सच्चा हितैषी हो सकता है। वर्तमान में मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर धर्म के मार्ग से दूर होता जा रहा है। इसका परिणाम भी उसे यही भोगना है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर गणेश नारायण मेहता, रमेश चंद जी कांदिरा, बद्रीनारायण की खोज, शंकर जी पतलिया, भूपेंद्र जी प्रधान, अमित जी संत, पंचोली, रामेश्वर जी लोखंड, कमल जी, राजेश जी सुठिया, तन्वी, वैष्णवी, प्रियांशी, पूर्वी, तेजस्वी, करती, देवकी, लक्ष्मी, मंजू, मीना, सीमा, हिमांशी, मोनिका, कुसुम, अंजू सहित रमेश, सुरेश, राकेश, महेश, राजेश, अशोक, रवि शंकर, गणेश, संजय, राहुल, हिमांशु, रोहित, नितिन, ऋषिकेश एवं समस्त चौधरी परिवार उपस्थित रहा। सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे आगाज न्यूज राजस्थान चैनल को जरूर आचार्य साहब, आप ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रही है यहाँ पर लक्ष्मीपुरा में, इसके प्रति आप क्या भावना से कर रहे हैं? जनता के, सनातन के लिए या जनता के लिए या देश के लिए या किसी और के उद्देश्य से कर रहे हैं आप? मैं जन कल्याण जजमान की विशेष कामना के पूर्ति के लिए, उनके पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनके परिवार के समस्त परिवार के हित के और जन कल्याण के हित के लिए श्रीमद् भागवत कथा हम लोग कर रहे हैं। और सनातन धर्म के विशेष जो हमारे आज के नए युवक जो नास्तिक बने जा रहे हैं, उनको आस्तिक की ओर हम लोग ले चलना चाह रहे हैं। आजकल ये कथा जहाँ जहाँ चल रही है तो सनातन में आपको कुछ बढ़ोतरी या वृद्धि मिली या कुछ सनातन में जुड़े लोग मिले? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म जो है हमारा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो कि सनातन धर्म को थोड़ा नीचा गिराने के लिए कार्य कर रहे हैं, मगर उनके नीचा गिराने से हम